मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। जजेस को बताना चाहता हूं बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बच्चों से मुतालिक केस को फौरी सुना जाए। बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। हम केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं, बच्चों से पूछे वो क्या करना चाहते हैं। स्पेशल चाइल्ड से मुतालिक हमारे पास सहूलतें नहीं हैं। इस्लाम में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से लोग जाने से गुरेज करते हैं। ड्यूटी को ड्यूटी समझकर करें। आपको ड्यूटी के लिए जहां भेजा जाए खुशी से जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का गोमल मेडिकल कॉलेज के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब, का डॉक्टर और टीचर मुआशरे में बेहतरी लाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दूर दराज इलाकों में हेल्थ यूनिट फाल करने का आज़म। एहतजाज के वक्त हुकूमत ने कहा खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। उनका ख्याल था कि इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे, वो इतने लोगों को देखकर घबरा गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, आज पहली बार कहा गया 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 9 मई केस में लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा जब तक इमरान खान की सियासी अहमियत और हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता। आज आप उनकी अहमियत और हैसियत को तस्लीम करके इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें और रास्ता निकालें। एक रास्ता कौमी हुकूमत है। कुछ अरसे के लिए एक मुश्तरका वज़ीर आज़म आ जाए। कौमी हुकूमत का क़याम अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है मौजूदा हालात में। मौजूदा हालात में कुछ अरसे के लिए कौमी हुकूमत का क़याम होना चाहिए। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए जरूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं नतीजा खेज मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं जब भी उन्होंने कमेटी बनाई। एटीसी लाहौर ने अलीमा खानम, उज़मा खान, उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत ने उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमे में साहबजादा हामिद रजा समेत पीटीआई के 160 कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और कवल शौजब की हाजिरी माफी की दरखास्त दायर। अदालती अहकामात के बावजूद गिरफ्तारी पर उमर अयूब ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। आठ फरवरी को सिर्फ मियां साहब ये कह देते हम इलेक्शन हार गए। आज मुल्क की सियासत कुछ और होती। आज भी फैसले उनके हाथ में हैं जो मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते। मियां साहब आज भी उस जमात के सदर हैं जो इक़्तिदार में, वो आज मुल्क की सियासत से बाहर नहीं हो सकते, अपने आप को बाहर नहीं रख सकते। मियां साहब 8 फरवरी को ये कह देते हम इलेक्शन हार गए हैं, आज मुल्क की सियासत कुछ और होती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज भी फैसले उनके हाथ में हैं जो मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है इनके फैसले से वक्ती तौर पर नून लीग को कुछ न मिले, लेकिन आज सबको मुल्क की बात करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ आज भी इस जमात के सदर हैं जो इक़्तिदार में हैं। पाकिस्तान की तारीख में उनसे ज्यादा किसी को मौका नहीं मिला। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में किस्सा पारीना बन चुकी है। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश न करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा की फिक्र छोड़ें, सिंध के डाकुओं को लगाम दें। सिंध हुकूमत की पुष्ट पनाही में कच्चे के डाकुओं ने अवाम की जिंदगी अजीरन की हुई है। अवाम मुझे माफ कर दें, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफी मांगी। अवाम ने सदर की माफी मुस्तरद कर दी। मुस्ताफी होने का मुतालबा। सियोल में सदर के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन की जानिब से आज पार्लियामेंट में जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पर वोटिंग होगी।
चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान की मेजबानी में होगी। आइंदा 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। भारतीय मीडिया के दावे के बाद खामोशी। ब्रॉडकास्टर, स्टेक होल्डर सबको आईसीसी के फैसले का बेसब्री से इंतजार। जराये का कहना है आईसीसी की एक और बोर्ड मीटिंग आइंदा 24 से 48 घंटों में मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के कामयाब दौरे के बाद बुलवायो से जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी डबन में टीम ज्वाइन करेंगे। पहला T20 10 दिसंबर को खेला जाएगा। चैंपियंस T20 कप का रावलपिंडी में आगाज। पहले मैच में लायंस और मार्कोर्स मध्य मुकाबिल, दूसरे मुकाबले में स्टालियंस और पैंथर्स का टाकरा होगा। कराची में नेटी जेटी पुल पर हादसे का शिकार ऑयल टैंकर हटा दिया गया। ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम के बाद टैंकर में मौजूद खाम तेल सड़क पर बह गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद की गई। सवाबी के इलाके ढेरवलार गुदून में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया, बच्ची जख्मी। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने देरीना दुश्मनी पर कार पर फायरिंग की। सवात में शहरी की गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद से मौत में मुलविस 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। FIA के कहना है एहलकारों ने शहरी की बाद में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी जाहिर की थी। गिरफ्तार मुलजिमान ASI फहीम खान और दीगर का जिस्मानी रिमांड हासिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। इटली का तरबियती बहरी जहाज अमेरिगो वेस्पुची 2 रोजा दौरे पर कराची की बंदरगाह पहुंच गया। इटली के सफीर, काउंसिल जनरल समेत पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। जहाज की आमद वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। अमेरिगो वेस्पुची को दुनिया के खूबसूरत तरीन जहाज का दर्जा हासिल है। जहाज के अमले को कराची में मुख्तलिफ मकामात का दौरा कराया जाएगा। स्टैटिक IP एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स के लिए PTI की सहूलत। मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी गई। फ्रीलांसर्स मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। और भारत में फिर किसान मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पंजाब और हरियाणा में दिल्ली चलो मार्च का दोबारा आगाज। हुकाम ने हरियाणा समेत दीगर इलाकों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सर्विस बंद कर दी।